3 है। इसमें हमारे पास लिखा है बर्का म्यूटेशन एंड ओवेरियन कैंसर के काजेस क्या हो सकते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, इक्वेसी जॉइस जो एंसेस्टर्स हैं उनमें हो सकते हैं बर्का। इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स जो हैं क्या हो सकते हैं, प्री मेनोपॉजल, किसी को एपिथेलियन ओवेरियन सीए है, फैलोपियन ट्यूब का सीए है तो ओवेरियन कार्सिनोमा हो सकता है। प्राइमरी पेरिटोनियल सीए, ब्रेस्ट कैंसर एट एज लेस देन 50 हो रहा है, ग्रेटर देन 50 तो नहीं, एज लेस देन 50 है ब्रेस्ट कैंसर इन मेल ओवेरियन को हम, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बायलेटरल स्पेंजियोफ्रेक्टमी, ओसीपीज यूज़ करना, एज लेस देन 38, लाइफ वर्ड, ब्रेस्ट फीडिंग, ट्यूबल लाइगेशन, व्हेन टू स्टॉप पैप टेस्ट। अगर किसी की एज 65 से ज़्यादा है या किसी की हिस्टेक्टमी हुई है, प्लस हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ सेंट 2 और हायर नहीं होनी चाहिए, 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव पैप टेस्ट या को पैप टेस्ट 2। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम देते हैं वॉजेमोटा सिम्टम्स के लिए लेस देन 60 ईयर्स वुमेन में हु हैव अंडरगॉन मेनोपॉज विद इन पास्ट 10 ईयर्स और हॉट फ्लैशेस हो, स्लीप डिप्रेशन हो। लेकिन हम ऑस्टियोपोरोसिस या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए नहीं देंगे, याद रखना है ये वाली बात। फिर नेक्स्ट बात है HCG डबल एवरी 2.5 डेज इन फर्स्ट 10 वीक्स, पीक हो जाता है 100,000 तक। हम लोग जो है ना ब्रेस्ट से इसकी एस्पायरेशन करते हैं, क्लियर फ्लूइड आ गया तभी हम रीड बीट ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे 2 to 4 मंथ। सिस्टिक फ्लूइड कैन रीअकोमोडेट, नो साइंस ऑफ रीअकरेंस, एनुअल स्क्रीनिंग कैन बी रीअश्योर। अच्छा, क्लेब्सिला के लिए क्या है, क्लेब्सिला ग्रेनुलोमाटोसिस, ग्रेनुलोमा इनगुइले, इंडिया गनेविया न्यू गनेविया में होता है, रेयर होता है, यूएसए में एक्सटेंसिव पेनलेस अल्सर, क्लेब्सिला ग्रेनुलोमाटोसिस। फेब्राइड्स की ट्रीटमेंट में ओसीपी एनसेड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देंगे, नॉट रिकमेंडेड फॉर, क्या होता है इसको हम ग्रेटर देन 3 to 6 मंथ्स नहीं दे सकते हैं, और ये यूज़ करते हैं बिफोर हिस्टेक्टमी टू ब्रिज पेशेंट क्लोज टू मेनोपॉज, ओके, ताकि साइज़ कम हो। फीवर अगर पेशेंट को सॉर थ्रोट, लोअर एब्डोमिनल पेन है, इर्थमाइटल टॉन्सिल है लेकिन एक्सुडेट भी नहीं हो, टेंडर सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी नहीं है तो ये गोनोकोकल फ्रंजाइटिस है विद PID। जबकि एब्स्टीन बाय वायरस की टेंडर सर्वाइकल लिम्फोडेनोपैथी और एक्सुडेटिव फ्रंजाइटिस होता है। PID की जो है इन पेशेंट ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक से, हॉस्पिटल करते हैं जब हमारे पास सेवियर प्रेजेंटेशन हो, फीवर हो, ल्यूकोसाइटोसिस हो, नॉन कंप्लाइंट पेशेंट हो जैसे कि एडोलेसेंट है। लाइकन स्क्लेरोसिस सिगरेट पेपर होता है, ठीक है, वॉल जो होती है हमारे पास, उसके बाद अफेक्ट वजाना भी कुछ नहीं होता, जबकि एट्रोफी वेजिनाइटिस में वजाना मिकोजा अफेक्टेड होता है। उसके बाद मैंने लिखा है ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग हम कब करते हैं, 50 से 75 तक करते हैं। याद रखना है कि 50 to 75 ईयर इज़ सो मच हाई। और कोलोन में भी हम करते 50 75 तक एवरी 10 ईयर, और हर 10 साल के बाद, या FOBT एवरी ईयर, हर 2 साल बाद करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की, ठीक है, स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर की हाँ हर 3 साल बाद करते हैं, 21 से लेके 65 तक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है HIV की करते हैं बहुत ही जो है ना यंग पेशेंट से 15 से लेके 65 तक HIV एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं। हाइपरलिपिडीमिया की हम करते हैं मैन 35+ हर 5 साल बाद। हाइपरटेंशन की 18+ से स्टार्ट कर देते हैं हम एवरी 2 ईयर। ऑस्टियोपोरोसिस 65+ में करते हैं डेक्सा से। तो सर्वाइकल की एवरी 3 ईयर है, बाकी सबकी 2 ईयर है। और उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया के हर 5 साल बाद करते हैं, इतने चेंजेस नहीं आते हैं। और हाइपरटेंशन एक तो हम जो है ना 7 to 9 और 17 और 19 पे भी करते हैं, ठीक है, एडोलेसेंस में भी। लेपिडीमिया की कीमोथेरेपी इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी टाइप 1 होती है, टाइप 2। टाइप 1 में हमारे पास एंथ्रासाइक्लिन्स की वजह से होती है, टाइप 2 टेरेस्टोमाजम आवा है। टाइप 1 में हमारे पास नेक्रोसिस और डिस्ट्रक्शन होती है, फाइब्रोसिस होती है। प्रोग्रेशन टू अवॉइड क्लिनिकल हार्ट फेलियर लेस लाइकली रिवर्सिबल नहीं होता क्योंकि नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है, फाइब्रोसिस। जबकि ट्रेस्टोजमाब जो है स्टन कर देता है, हाइबरनेट कर देता है। एसिमेट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन लाइकली रिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यहाँ पे, और उसके अलावा मैंने लिखा है कि
प्रोलैप्स में सर्जरी और पेसरी दोनों इक्वली इफेक्टिव है। अभी इन कार्सिनोमा की हम कोई स्क्रीनिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं है करने का जल्दी। TSH रिसेप्टर की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो क्रॉस बायोटिक्स नहीं, एंटीबॉडीज़ क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को, बेबी में इफेक्ट आएगा। अगर फीवर जो है, लेक ऑफ फीवर और नो रिस्पॉन्ड टू एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, इन्फेक्शन नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन में कॉन्ट्राइंडिकेशन है AS ARB, जितने भी अल्डोस्टेरोन वाली हैं AS ARB, अल्डोस्टेरोन डायरेक्ट इनहिबिटर, और फोर्सामाइड नहीं देंगे, ठीक है ना। थायराइड दे सकते हैं, कोलोनिड नहीं देंगे सेकेंड लाइन में, लेकिन फर्स्ट लाइन हमारे पास हाई वही निमोनिक हाइपरटेंसिव मॉब लैब नेफाडापीन, ठीक है। 21 में जो है ना हमारे पास एंड्रोजन बड़ा होता है, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी ग्रेटर 6 के स्टेशन पे होती है, रैपिड ऑन्सेट होती है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है, हार्ट फेलियर होता है। HIV की मैनेजमेंट हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेम ही होती है, सही है, बस यहीं तक है, ठीक है।